बिल जो है कम कर दिया, 7 रुपये पता नहीं कितने ने। अभी हमारा बिल जो आया मकसद पिछले महीने 1500 का आया, तो अब जो है 1600-1700 का बिल ठोक दिया है। दिखावे की तो हुकूमत तो बातें कर देती है कि जी हम ये सहूलत दे रहे हैं, सहूलत दो तो फिर ही है ना। बुजुर्गों, आप करते क्या हैं? मैं फिलहाल अभी पानी बेच रहा हूँ। अभी हमारा बिल जो आया मकसद पिछले महीने 1500 का आया, तो अब जो है 1600-1700 का बिल ठोक दिया है। कम कर रहे हो, कम आना चाहिए कि ये आगे से 100-150 फिर आगे बिल। अब अगले महीने देखेंगे क्या बेचते हैं। 6 महीने पूरी आबादी के गैस नहीं आई और बिल आते रहे, तो ये कहाँ से मकसद है कि गवर्नमेंट आवाम के साथ सहूलत कर रही है। अब मैं 700 रुपये दिहाड़ी पे, ये बच्चा हमारे पास काम करता था किसी टाइम में, आज मैं इसके पास काम पे खड़ा हुआ था, नहीं गुजारा हो रहा। मैंने तो यही कहा, मैं कि भाई मैं तो पानी बेचूंगा। कर्जा ये जो 5 लाख या 10-5 का जितना भी है ना, ये दिखावे की खबरों में है। हम जाते हैं, हमारी कोई भी आगे सुनता नहीं है, ना कर्जा दे रहे हैं ना कुछ है। बुजुर्गों, आप करते क्या हैं? मैं फिलहाल अभी पानी बेच रहा हूँ। फिलहाल इधर नौकरी कर रहा था, 700 रुपये पे दिहाड़ी पे नहीं गुजारा हो रहा था। अब इस टाइम मैंने अब मेरे यानी कि चोटें लगी हैं, नहीं काम है, वेला हूँ। आज ही कम मैंने 1-2 दिन में पानी बेचना है, बर्फ़ वाला। अब वो 10 रुपये का पानी बेच के अपने घर का गुजारा कर कैसे कर। कारोबार के लिए पैसा नहीं है, कर्जा लेने जाते हैं बैंक वालों से मांगते हो, ओ जी आप आए फिर आए कल आए। दिखावे की बातें नहीं है। मकसद ये है कि कहाँ से ये गरीब आदमी गुजारा करे। दिखावे की तो हुकूमत तो बातें कर देती है कि जी हम ये सहूलत दे रहे हैं, सहूलत दो तो फिर ही है ना। अब बिल है हमारे घर का तकरीबन पीछे 1500 का बिल आया है। आज 5-7 9 तारीख है आज। कि ये जी अभी बिल जो है कम कर दिया, 7 रुपये पता नहीं कितने ने। अभी हमारा बिल जो आया मकसद पिछले महीने 1500 का आया, तो अब जो है 1600-1700 का बिल ठोक दिया है। अब ये जो कम कर रहे हो, जो कम कर रहे हो, कम आना चाहिए कि ये आगे से 100-150 फिर आगे बिल। अब अगले महीने देखेंगे क्या बेचते हैं। 6 महीने हमारे यहाँ गैस नहीं आई। ये चौंक ऑस्ट्रेलिया का मैं रहायशी हूँ। 6 महीने पूरी आबादी के गैस नहीं आई और बिल आते रहे, तो ये कहाँ से मकसद है कि गवर्नमेंट आवाम के साथ सहूलत कर रही है। बुजुर्गों, आपका तो आराम के दिन है, घर पे कोई नहीं है कमाने वाला। और मैं कमाने वाला होता तो मैं खुद यूँ सड़कों पर रुलता। अकेली जान है मेरे छोटे भाई की, 2 बेटी है बेवा, एक के 5 एक के 4 बच्चे। अब उनके लिए मुझे कमाना पड़ता है। भाई तो फौत हो गया है, मैंने अपनी शादी नहीं कराई बहन भाइयों की खातिर। मुझे यही कहा गया कि भाई आप मकान कारोबार अलहदा। उस टाइम हमारे कारोबार थे, DTS में ठेकेदारी थी, होटल लाइन का काम कर रहे थे, पैसा था। अब नहीं, हम जब से ये DTS ख़त्म हुआ है, अब ये है कि वो 2 बच्ची हैं बेवा है, उनके लिए तो कमाना है ना, कमा के देने वाला कोई नहीं। भाई है एक, वो शादीशुदा हुआ, उसने अपनी बेगम ली तो वो साइड पे हो गया। अब मकसद ये है कि अब उन बच्चों को तालीम भी देनी है। 4 बच्चे हैं, एक के 5 बच्चे हैं, कहाँ से दें, ये कैसे गुजारा करें। हमें तो अपने अपने घरों की पड़ी। अब मैं 700 रुपये दिहाड़ी पे, ये बच्चा हमारे पास काम करता था किसी टाइम में, आज मैं इसके पास काम पे खड़ा हुआ था, नहीं गुजारा हो रहा। मैंने तो यही कहा, मैं कि भाई मैं तो पानी बेचूंगा, तब जाके कोई 1000-1500 या 2000 जो भी अल्लाह देगा। सारे दिन मेहनत में तो वो ये है कि चलो बच्चों की कोई तालीम, को खाना पीना, जूती कपड़ा, हर बच्चे की ज़रूरत है। तो मसला ये है कि ये महंगाई जो है ना, गवर्नमेंट काम करे। ये सिर्फ दिखावे की बातें करने से नहीं गुजारा होता।
ये गरीब आदमी दुआएं दे रहे हैं इन्हें, हुकूमत को, इस हुकूमत को दुआएं दे रहे हैं। गरीब तबका क्यों दे रहा है? उनके अपने गले घुटे पड़े हैं, ना रोटी से भी तंग है, कपड़े से तंग है, तालीम से बच्चे तंग है, कहाँ से ये गुजारा करें? माथे पे कैसे जख्म आ गया है और ऐसे ही मैं काम। माथे पे जख्म आ गया, एक मंजिल आके यहाँ सोता था मैं पार्किंग में, वो मंजी उठा के रक्षा ड्राइवर मेरी ले गया। मैंने उससे कल कहा कि मैं कहा भाई मेरी मंजी तो वापस दे, वो दे देंगे, ये है वो। मैं कहा तो ये कितनी देर हो गई है, तो रक्षा भी आगे चोरियाँ कर रहा है यहाँ पे, तो ये बदमाशी तो अब वो पकड़ा भी गया है, थाने भी गया है, रक्षे माने भी मैंने चोरी है। फिर पुलिस वाले मिल के, एक तो चोरों के साथ पुलिस रली है यहाँ, उन्होंने फिर उसे छोड़ दिया। पुलिस तो हमारी हिफाजत के लिए है। अगर हो ना ईमानदारी से पुलिस, तो फिर तो हम कहते हैं कि हाँ पुलिस ईमानदारी से है हमारी हिफाजत के लिए। जब पुलिस ही रल के साथ चोरों के अगर कहे कि भी तुम अब 50 रक्शे वो माना है, तो 50 रक्शे वाला क्या 4 दिन के बाद बाहर आ जाएगा? आप ये मुझे बताएं कि वो इतनी जल्दी आ जाएगा बाहर? हमारे जैसा तो कोई सिगरेट भी अगर खुदा ना खासा हम चर्च का पी रहे हैं, तो हमें तो पुलिस वाले का नैन्सी लगेगी जी, दो 5,000 10,000 तो तुम्हें छोड़ते हैं, नहीं तो नहीं, वो मुंह से कहते हैं। ये तो हाल है हमारी। रिश्वत मांगते हैं सरेआम। मैं झूठ नहीं बोल रहा, नहीं तो मैं यहाँ कोई ऐसा बंदा को नशेई होता तो मैं आपको उसकी शातिर, वो खुद कहता कि हाँ भाई यहाँ ये पुलिस ऐसे कर रही है। ये जराइम जो है, पुलिस का जराइम ख़त्म जब ही होगा कि जब सही मायने में पुलिस ईमानदारी से काम करे। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी तकरीबन 70 है। माशाल्लाह 70 सालों में ये खराबियां ही होती गई हैं या बेहतरी भी आई है कुछ? बेहतरी हमने भुट्टो के दौर में देखी है, जिसमें अवाम भी खुशहाल थी, गरीब तबका भी खुशहाल था और सरमायादार भी खुशहाल था, हर इंसान खुशहाल था भुट्टो के दौर में। इमरान खान का दौर आया, ये थोड़ी सी महंगाई हुई, जो कुछ भी हुआ। बाकी ये है कि अगर इमरान खान बताते खुद सही था, तो नीचे जो जमातों के बंदे उसके साथ मिक्सअप हुए, उन्होंने उसका खाना ख़राब किया। उन लोगों ने उसका भट्टा बैठाया, वो इसलिए बैठा दिया कि भाई इसकी जमात फेल हो तो हमारी जमात आगे आ जाए, नून वाले हों या पीपल पार्टी के हो। पीपल पार्टी का दौर जो था भुट्टो का अच्छा था, ये हम आज भी ये कहते हैं और दुआएं देते हैं।